नमस्ते। मैं डॉक्टर नीलम अग्रवाल गीता और गीता प्रवचन के अध्ययन कार्यशाला में पुनश्च आपका स्वागत करती हूँ। छठा अध्याय चल रहा है, 38वां भाग। तो हमने पिछले अध्याय में देखा, पिछले भाग में, कि ध्यान कैसे करना है और उसके लिए आवश्यक है एकाग्रता। तो विनोबा जी आगे कहते हैं, हमारे चारों ओर दिन रात भीतर बाहर भयानक संसार धू धू करता रहता है। प्रार्थना अथवा भजन करने में भी हमारा हेतु बाहरी ही रहता है। परमेश्वर से तन्मय होकर एक क्षण के लिए तो संसार को भुला दे, लेकिन यह भावना रहती ही नहीं। प्रार्थना भी एक दिखावा होता है। जहां मन की ऐसी स्थिति है, वहां आसन जमा कर बैठना और आंख मूंदना सब व्यर्थ है। मन की दौड़ निरंतर बाहर की ओर रहने से मनुष्य की सारी सामर्थ्य नष्ट हो जाती है। मनुष्य में किसी भी प्रकार की व्यवस्था, नियंत्रण शक्ति नहीं रहती। इसका अनुभव आज हमारे देश में पग पग पर हो रहा है। वास्तव में भारतवर्ष तो परमार्थ भूमि है। यहाँ के लोग पहले से ही ऊंची उड़ान वाले समझे जाते हैं, पर ऐसे देश में हमारी और आपकी क्या दशा है। छोटी छोटी व्यर्थ की बातों की इतनी बारीकी से चर्चा करते हैं कि जिसे देखकर भी दुख होता है। हमारा चित्त क्षुद्र विषयों में ही डूबा रहता है। कथा पुराण श्रवण करने जाते हैं तो निद्रा सताती है, और बिस्तर पर लेटते हैं तो चिंता और बेचैनी रहती है। ऐसी कर्म की गहन गति है, क्या किया जाए। कथा पुराण एकता, झोपे नाडिले तत्वता, खाटे वरी पड़ता, व्यापी चिंता तोड़मोड़। ऐसी गहन कर्म गति काय तयासी रटती। कथा पुराण सुनने के लिए जाते हैं तो वहां नींद आ गिरती है। नींद लेने जाते हैं तो वहां चिंता और विचार चक्र शुरू हो जाते हैं। एक ओर शून्याग्रता तो दूसरी ओर अनेकाग्रता। एकाग्रता का कहीं पता नहीं। मनुष्य इंद्रियों का इतना गुलाम है। एक बार किसी ने पूछा, अर्धोन्मिलित यानी आधी खुली रहनी चाहिए आंखें, उसकी क्या वजह है। मैंने कहा, सीधा साधा उत्तर देता हूँ, आंखें पूरी मूंद ले तो नींद आ जाती है, पूरी खुली रखे तो चारों ओर दृष्टि जाने से एकाग्रता नहीं होती। आंखें मूंदने से नींद लग जाती है, तमोगुण हुआ। खुली रहने से दृष्टि सब जगह जाती है, रजोगुण हुआ। इसलिए बीच की स्थिति कही है। तात्पर्य यह है कि मन की बैठक बदले बिना एकाग्रता नहीं हो सकती। मन की स्थिति शुद्ध होनी चाहिए। केवल आसन जमा कर बैठने से प्राप्त नहीं हो सकती। इसके लिए हमारे सब व्यवहार शुद्ध होने चाहिए। व्यवहार शुद्ध करने के लिए उसका उद्देश्य बदलना चाहिए। व्यक्तिगत लाभ के लिए, वासना तृप्ति के लिए अथवा बाहरी बातों के लिए व्यवहार नहीं करना चाहिए। व्यवहार तो हम दिन भर करते रहते हैं। आखिर दिन भर के इस खटपट का हेतु क्या है। याजसाठी केला होता अट्टाहास, शेवटचा दिस गोड व्हावा। यह सारा परिश्रम इसीलिए तो किया जाता है कि अंत की घड़ी मीठी हो। सारी खटपट, सारी दौड़ धूप इसीलिए ना कि हमारा अंतिम दिवस मधुर हो जाए। जिंदगी भर कड़ुआ विष क्यों पचाते हैं, ताकि अंतिम घड़ी पवित्र हो। दिन की अंतिम घड़ी शाम को आती है। आज के दिन का सारा काम यदि पवित्र भाव से किया होगा तो रात की प्रार्थना मधुर होगी। वह दिन का अंतिम क्षण यदि मधुर हो गया, दिन का सारा काम सफल हुआ समझो, तब मन एकाग्र हो जाएगा। एकाग्रता के लिए ऐसी जीवन शुद्धि आवश्यक है। बाह्य वस्तुओं का चिंतन छूटना चाहिए। मनुष्य की आयु बहुत नहीं है, परंतु इस थोड़ी सी आयु में भी परमेश्वरीय सुख का अनुभव लेने की सामर्थ्य है। दो मनुष्य बिल्कुल एक ही सांचे में ढले, एक सी छाप लगे हुए, दो आंखें, उनके बीच एक नाक और उस नाक का दो नासापुट, इस तरह बिल्कुल एक से होकर भी एक मनुष्य देवतुल्य होता है, दूसरा पशुतुल्य। ऐसा क्यों होता है। एक ही परमेश्वर के बाल बच्चे हैं, अवघी एकाची वीणा, सब एक ही खाने के हैं, तो फिर यह फर्क क्यों पड़ता है। दोनों एक ही मनुष्य जाति के हैं, ऐसा विश्वास नहीं होता।
एक नर का नारायण बनता है तो दूसरा नर का वानर। मनुष्य कितना ऊंचा उठ सकता है इसका नमूना दिखाने वाले लोग पहले भी हो गए हैं और आज भी हमारे बीच है। यह अनुभव की बात है। इस नर देह में कितनी शक्ति है इसको दिखाने वाले संत पहले हो गए हैं और आज भी है। इस देह में रहकर यदि मनुष्य ऐसी महान करनी कर सकता है तो फिर भला मैं क्यों नहीं कर सकूंगा? मैं अपनी कल्पना को मर्यादा में क्यों बांधूं? जिस नर देह में रहकर दूसरे नरवीर हो गए वही नर देह मुझे भी मिली है, फिर मैं ऐसा क्यों? कहीं ना कहीं मुझसे भूल हो रही है। मेरा यह चित्त सदैव बाहर जाता रहता है, दूसरे के गुण दोष देखने में बहुत आगे बढ़ गया है, परंतु मुझे दूसरे के गुण दोष देखने की क्या जरूरत है? कहां से या गुण दोष पाहो आणि कांचे मजे काय त्यांचे होणे असे? दूसरों के गुण दोष क्यों देखूं? मुझ में क्या उनकी कमी है? खुद मुझ में क्या दोष कम है? यदि मैं सदैव दूसरों की छोटी छोटी बातें देखने में तल्लीन रहा तो फिर मेरे चित्त की एकाग्रता कैसे सधेगी? उस दशा में मेरी स्थिति दो ही प्रकार की हो सकती है, एक तो शून्य अवस्था अर्थात नींद, दूसरी अनेकाग्रता। मैं तमोगुण और रजोगुण में ही उलझा रहूंगा। भगवान ने चित्त की एकाग्रता के लिए इस तरह बैठो, इस तरह आंखें रखो, इस तरह आसन जमाओ आदि सूचना दी, ऐसी बात नहीं, परंतु इन सब से लाभ तभी होगा जब पहले हम चित्त की एकाग्रता के कायल हो। मनुष्य के चित्त में पहले यह जम जाए कि चित्त की एकाग्रता आवश्यक है, फिर तो मनुष्य खुद ही उसकी साधना और मार्ग ढूंढ निकालेगा। कुछ श्लोक पढ़ेंगे। 6 अध्याय से 16वां श्लोक चल रहा है। नात्यश्नतस्तु योगोऽस्ति न चैकान्तं मनश्नत न चाति स्वप्नशीलस्य जाग्रतो नैव चार्जुन। हे अर्जुन, योग में स्थित मनुष्य को न तो अधिक भोजन करना चाहिए और न ही कम भोजन करना चाहिए, न ही अधिक सोना चाहिए और न ही सदा ही जागते रहना चाहिए। युक्ताहार विहारस्य युक्तचेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। नियमित भोजन करने वाला, नियमित चलने वाला, नियमित जीवन निर्वाह के लिए कार्य करने वाला, नियमित सोने वाला योग में स्थित मनुष्य सभी सांसारिक कष्टों से मुक्त हो जाता है। यदा विनियतं चित्तम् आत्मन्नेवावतिष्ठते निस्पृह सर्वकामेभ्यो युक्त इत्युच्यते तदा। योग में स्थित मनुष्य का योग के अभ्यास द्वारा विशेष रूप से मन जब आत्मा में स्थित परमात्मा में ही विलीन हो जाता है तब वह सभी प्रकार की सांसारिक इच्छाओं से मुक्त हो जाता है। उस समय वह पूर्ण रूप से योग में स्थिर कहा जाता है। यथा दीपो निवातस्थो नेङ्गते सोपमा स्मृता योगिना यच्चित्तस्य युञ्जतो योगमात्मना। उदाहरण के लिए, जिस प्रकार बिना हवा वाले स्थान में दीपक की लौ बिना इधर उधर हुए स्थिर रहती है, उसी प्रकार योग में स्थित मनुष्य का मन निरंतर आत्मा में स्थित परमात्मा में स्थिर रहता है। यत्रो परमते चित्तम निरुद्धं योग सेवया यत्र चैवात्मनात्मानं पश्यन्नात्मनि तुष्यति। योग के अभ्यास के द्वारा जिस अवस्था में सभी प्रकार की मानसिक गतिविधियां रुक जाती है, उस अवस्था में
मनुष्य अपनी ही आत्मा में परमात्मा को साक्षात्कार करके अपनी ही आत्मा में पूर्ण संतुष्ट रहता है। सुखम आत्यंतिकम यत्तद् बुद्धिग्राह्यम अतीन्द्रियम वेत्ति यत्र न चैवायं स्थितश्चलति तत्त्वतः। तब वह अपनी शुद्ध चेतना द्वारा प्राप्त करने योग्य परम आनंद को शरीर से अलग जानता है और उस अवस्था में परम तत्व परमात्मा में स्थित वह योगी कभी भी विचलित नहीं होता है। यं लब्ध्वा चापरं लाभं मन्यते नाधिकं तत् यस्मिन् स्थितो न दुःखेन गुरुणापि विचाल्यते। परमात्मा को प्राप्त करके वहां योग में स्थित मनुष्य परम आनंद को प्राप्त होकर इससे अधिक अन्य कोई सुख नहीं मानता हुआ भारी से भारी दुख से भी चलायमान नहीं होता है। तम विद्याद दुख संयोग वियोगम योग संगितम न निश्चयेन योक्तव्यो योगो निवेदन चेतसा। मनुष्य को चाहिए कि दृढ़ विश्वास के साथ योग का अभ्यास करते हुए सभी सांसारिक संसर्ग से उत्पन्न दुखों के बिना विचलित हुए योग समाधि में स्थित रहकर कार्य करें। श्री कृष्णार्पणम। आज के चिंतन के लिए और याद करने के लिए हम एक श्लोक लेते हैं। युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। इस श्लोक के पर हम याद भी करेंगे और चिंतन मनन भी करते हैं। धन्यवाद।